नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिनेट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं एलएलबी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन 2018 और 2021 के बीच में पूछे गए थे उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में दोस्तों अंत तक, क्योंकि आप सभी जो भी स्टूडेंट MJPR यूनिवर्सिटी से एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होने वाला है दोस्तों। तो एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं 2018 से लेकर के 2021 तक, उन्हीं से मैंने इन क्वेश्चनों को उठाया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों कंबोडिया में, यानी कि अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। ये आप सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा पूरा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी फसल जायद मौसम में उगाई जाती है? सबसे पहले दोस्तों जायद मौसम के बारे में जान लेते हैं। आप सभी को पता है कि एक समय होता है कि हम लोग धान उगाते हैं, एक समय होता है गेहूं उगाते हैं, तो उसे रबी और खरीफ बोला जाता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जो मई जून जुलाई का महीना आता है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं इस मौसम को। तो उस समय आप देखते हैं खेतों में कुछ भी नहीं उगाया जाता है, उसी मौसम को जायद मौसम कहा जाता है। उस समय कौन सी फसल उगाई जाती है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, तरबूज। आपको पता होगा तरबूज, खीरा, ककड़ी इसी मौसम में ही उगाया जाता है, इसलिए जायद मौसम में जो है तरबूज वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में कीमतों का निर्धारण किसके द्वारा होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, मांग एवं आपूर्ति द्वारा। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, मांग एवं आपूर्ति द्वारा जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कीमत का निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन सा था? आप देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, सभी क्वेश्चन जो है आप सभी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में एलएलबी के एंट्रेंस में पूछा गया है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। तो आप क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, डॉक्टर MS सुब्बालक्ष्मी जी है जो थे पहले संगीतकार थे जिन्हें जो है भारत रत्न दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का वह तारा जो पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, वह कौन सा तारा है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, वह तारा है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, न्यूजीलैंड में घटित विश्व का सबसे गहरा महासागरीय ज्वालामुखी विस्फोट कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हार्वे। न्यूजीलैंड में घटित विश्व का सबसे गहरा महासागरीय ज्वालामुखी जो है विस्फोट हार्वे है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा देश तापी गैस पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? इस बात को ध्यान रखिएगा, कौन सा ऐसा देश है जो तापी गैस पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ईरान। ईरान एक ऐसा देश है जो तापी गैस पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, अंतर्राष्ट्रीय नगर ओरेविले टाउनशिप यानी कि ओरेविले टाउनशिप के अंतर्गत भारत का कौन सा क्षेत्र शामिल है? तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तमिलनाडु एक ऐसा क्षेत्र है जो है टाउनशिप ओरेविले टाउनशिप के अंतर्गत शामिल है। तो अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9, पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक यानी कि इंडियन बैंक कौन सा है? ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे होंगे, ए पंजाब एवं सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अवध कॉमर्शियल बैंक। इन ऑप्शनों में से आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है, क्योंकि पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक कौन सा है? या आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, USA ने निम्नलिखित में से किस एक संस्था से अपनी सदस्यता वापस ले ली है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए उन सभी पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, तो इसलिए आप ध्यान से देखिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में जो कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनमें आप सभी के पूछे जा सकते हैं। आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस प्रैक्टिस से। तो आप यहाँ देख पा रहे इसका ऑप्शन देखते हैं, USA जो है किस ऐसा संस्था है, कौन सा ऐसा संस्था है जिससे अपनी सदस्यता वापस ले ली है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, मानव अधिकार आयोग से जो है USA ने अपनी सदस्यता वापस ले ली है। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, किस देश ने वैश्विक इंटरनेट प्रौद्योगिकी फर्म ग्लोबल इंटरनेट टेक्नोलॉजी जिसे बोलते हैं वो पर GAFA यानी कि गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजन, इस GAFA का फुल फॉर्म दोस्तों गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजन पर टैक्स आरोपित किया है?
यानी कि कौन सा ऐसा देश है जिसने वैश्विक इंटरनेट प्रौद्योगिकी फर्म के पर गाफा पर जो है टैक्स आरोपित किया है? तो वह देश है दोस्तों आप सभी का, आपका आंसर हो जाएगा ए, फ्रांस। वह देश है फ्रांस जिसने गाफा पर जो है टैक्स आरोपित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का अंतरिक्ष यान चंद्रमा के पिछले हिस्से पर उतारा गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कौन सा ऐसा देश है जिसके अंतरिक्ष यान का जो है चंद्रमा के पिछले हिस्से पर उतारा गया था? वह देश है चाइना। चीन का जो है अंतरिक्ष यान चंद्रमा के पिछले हिस्से पर उतारा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्क का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भादला सोलर पार्क, राजस्थान में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क का शुभारंभ किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? बहुत ही पुराना दोस्तों क्वेश्चन है, सभी को लगभग पता ही होगा, लेकिन फिर भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों आपका, भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा खींचा गया है। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप, वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन है? आप सभी को पता होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है वंदे मातरम गीत के रचनाकार हैं, इन्होंने उसकी रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कस्तूरी रंगन समिति के सदस्यता के लिए। तो वहाँ पर कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा जो है इसका प्रारूप तैयार किया गया था दोस्तों नई शिक्षा नीति का। जबकि बार नई शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस राज्य में लागू नहीं है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, किस राज्य में नहीं लागू है? तो वह राज्य हमारा है जम्मू कश्मीर। दोस्तों जम्मू कश्मीर में इसका खुद का जो है सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया है, इसलिए जो है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम ये जो है जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, 15वें वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? दोस्तों इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 280 के तहत जो है आप सभी का वित्त आयोग का गठन किया गया था। इसके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे, आप सभी को भी पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बंधन एक्सप्रेस का संबंध किन दो देशों के बीच रेल सेवा से है? दोस्तों आप सभी इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, बंधन एक्सप्रेस यानी कि बंधन एक्सप्रेस का संबंध किन दो देशों के बीच रेल सेवा से है? तो आपका इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? भारत और बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच जो है बंधन एक्सप्रेस का संबंध रेल के बीच में है। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। आगे की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कॉपरनिकस कार्यक्रम का संबंध किससे है? इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, इसलिए ध्यान रखिएगा। कॉपरनिकस कार्यक्रम का संबंध जो है किससे है? तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, पृथ्वी वेधशाला। आप सभी को लगेगा दोस्तों अंतरिक्ष अनुसंधान, ये भी लग सकता है, ये भी लग सकता है, लेकिन पृथ्वी वेधशाला पर आपका ध्यान नहीं जाएगा क्योंकि ऐसे ऑप्शन ही बनाया जाता है कि आप सभी जो है गलती कर दें, इसलिए आप सभी का ऑप्शन ध्यान रखिएगा। कॉपरनिकस का कार्यक्रम का संबंध जो है पृथ्वी वेधशाला से, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है, भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति कहाँ स्थापित है? इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति कहाँ पर स्थापित है? इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, श्रवणबेल गोला में आपका भगवान गोमतेश्वर बाहुबली का मूर्ति स्थापित किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, COP23 क्या है? यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों COP23 क्या है? यह एक प्रकार का दोस्तों सम्मेलन होता है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे जैव विविधता सम्मेलन और ये जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, इस प्रकार से आप जान सकते हैं एक सम्मेलन है, लेकिन आपको जानना है कि कौन सा सम्मेलन है। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन, ये जो है COP23 है। COP23 जो है COP23 दोस्तों जो है जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन है इसका नाम। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ICAN का पूर्ण नाम क्या है दोस्तों? ICAN ध्यान रखिएगा, ICAN का पूर्ण नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंटरनेशनल कैंपेन टू एबोलिश
न्यूक्लियर वीपन्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं यही चारों आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल कैंपेन टू एबोलिश न्यूक्लियर वीपन्स, इसका फुल फॉर्म है ICAN का, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, अर्थ आवर यानी कि अर्थ आवर की शुरुआत कहाँ हुई, कब हुई थी, आपको ये देखना है, और कहाँ हुई थी इसको भी जान लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 2007 में शुरू हुई थी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, और अर्थ आवर की शुरुआत 2007 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुई थी दोस्तों, इसको आप ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आने वाले एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, निम्न में से कौन जो है भरतनाट्यम का एक घराना नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कौन नहीं है। तो दोस्तों आप सभी को पता, आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। मदुरै, मदुरै ऐसा है जो भरतनाट्यम का एक घराना नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मदुरै आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन, दूषित पानी पीने से कौन सा रोग नहीं होता है। तो आप सभी को पता है दूषित पानी पीने से बहुत सारे रोग हो जाते हैं, लेकिन इसमें ध्यान देना है कौन सा रोग नहीं होता है दूषित पानी पीने से। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मीजल्स, टाइफाइड, पीलिया, ये सब हैजा वगैरह हो सकते हैं, लेकिन मीजल्स जो है दूसरी वजह से होता है, इसलिए जो है दूषित पानी पीने से मीजल्स रोग नहीं होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सरल क्वेश्चन भी है दोस्तों, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, इसलिए इसको यहाँ पर रखना जरूरी था। तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। गिल्स के द्वारा जो है मछलियाँ अपनी सांस लेती हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपका है, विटामिन के की कमी से क्या हो सकता है। आपके विटामिन के की अगर कमी हो जाती है आपके अंदर, तो आपको कौन सा रोग हो सकता है। क्या स्कर्वी हो सकता है, बांझपन हो सकता है, या फिर ये रुधिर का स्राव बंद हो सकता है, कि हड्डियों का कमजोर होना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। शल्य क्रिया के उपरांत रुधिर का स्राव होते रहना, यानी कि आपके अंदर अगर से विटामिन के की कमी होती है, तो आपका अगर से कहीं पर बॉडी कट हो जाती है या फिर कहीं से ब्लड निकलने लगता है, तो क्लॉटिंग नहीं हो पाती, यानी कि खून का जमाव नहीं होता है, रुधिर हमेशा बहता रहता है। इसलिए विटामिन के की कमी से जो है शल्य क्रिया के उपरांत रुधिर स्राव होते रहना, यह ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और लास्ट क्वेश्चन है, मैडम तुसाद म्यूजियम भारत ने कहाँ पर स्थापित किया है। तो यह क्वेश्चन जब पूछा गया था दोस्तों प्रीवियस ईयर में, तो उस समय जो है मैडम तुसाद म्यूजियम जो है दिल्ली में स्थापित था, लेकिन फिलहाल इस समय जो है इसकी स्थापना चेंज कर दी गई है। अब कहाँ पर स्थापित कर दिया गया ले जाकर के अब, तो इसका राइट आंसर दोस्तों दिल्ली नहीं मारना आपको, आपका आंसर हो जाएगा नोएडा के DLF मॉल में इस समय मैडम तुसाद म्यूजियम को स्थापित कर दिया गया है। इसलिए ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अब जो है मैडम तुसाद म्यूजियम का जो है कहाँ पर स्थापित था उसको चेंज करके दिल्ली से जो है नोएडा के DLF मॉल में रख दिया गया है, स्थापित कर दिया गया है। इसलिए यह आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके प्रैक्टिस से इसके प्रैक्टिस करने से आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल मिलने वाला आपको, तो हेल्पफुल वीडियो थी आपके लिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपके लगता है इसमें कोई कमी हो तो उसका बताइए, आप साझा करिए हमसे, हम उसको दूर करेंगे। और आपके लिए जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हम बहुत ही मदद करना चाहते हैं। आपके जो भी सब्जेक्ट हैं सबके वीडियो नंबर वाइज आते रहेंगे। आप ध्यान रखिए, काफ़ी समय तो कम है दोस्तों, फिलहाल पूरे प्रयास रहेगा कि आप सभी के बीच में आपका प्रैक्टिस सेट लाता रहूं, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी का। तो दोस्तों अपना इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि अन्य सभी दोस्त भी इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण जो है वीडियो के साथ। धन्यवाद।